हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस। मैं चांदनी आपसे डिस्कस करूंगी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किस लिए किया जाता है? इसमें हम पता करते हैं पर्सन मेंटली रूप से हेल्दी है या अनहेल्दी, इसके बारे में पता करते हैं। तो क्या होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? मोस्ट कॉमनेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन असेसमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के कंडीशन के बारे में पता करते हैं। तो ये क्या होता है, एक असेसमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है या नहीं है, इसके बारे में पता करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? जनरल अपीयरेंस या एक्टिविटी या बिहेवियर, स्पीच के बारे में देखते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन, मूड एंड अफेक्ट, जजमेंट एंड इंसाइट देखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं कि पर्सन क्या है, हेल्दी है या नहीं है। तो इसके क्या है, कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? जनरल अपीयरेंस, बिहेवियर एंड एक्टिविटी। जनरल अपीयरेंस, बिहेवियर एंड एक्टिविटी पहला कंपोनेंट होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में क्या देखेंगे हम, पर्सन क्या है, हाइजीन मेंटेन कर रहा है या नहीं। बाथिंग एंड हेयर कॉम्बिंग के बारे में पता करते हैं। अगर पर्सन क्या है, हेल्दी है, तो क्या करेगा, प्रॉपर हेयर कॉम्बिंग करेगा, अपने बाल को कंघी करेगा प्रॉपर तरीके से, बाथिंग भी करता है डेली और हाइजीन को मेंटेन भी करता है। अगर पर्सन क्या है, अनहेल्दी है, तो इन हाइजीन, बाथिंग एंड हेयर कॉम्बिंग को क्या करता है, मेंटेन नहीं कर पाता है। हाइजीन में क्या करेगा, वो ब्रश नहीं करेगा, नीट एंड क्लीन कपड़े भी नहीं पहनेगा, गंदे फटे पुराने कपड़े पहनता है। बाथिंग में क्या है, वो महीनों तक नहाता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हेयर कॉम्बिंग, और अपने बाल को कंघी भी नहीं करता है, शैम्पू भी नहीं करता है। तो इससे हम पता करते हैं पर्सन क्या है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। नेक्स्ट क्या है, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या देखेंगे, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पर्सन का क्या देखते हैं हम, ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसमें क्या होता है, अगर हम पता करते हैं कि पर्सन ड्रेसिंग से हम कैसे पता करेंगे, इसमें क्या देखते हैं हम, अगर पर्सन क्या है, कहीं शादी में जा रहा है, तो क्या करता है, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनता है। और अगर मेंटली इल पर्सन है, तो क्या करेगा, वो नीट एंड क्लीन कपड़े ना पहन के फटे पुराने जो 1 महीने 2 महीने से कपड़े पहन रहा है कंटिन्यू, वो उसी कपड़े में चला जाता है, फटे कपड़े में बिना कंघी के बिना नहाए ही चला जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर एंड एक्टिविटी। बिहेवियर एंड एक्टिविटी में हम देखते हैं पर्सन का एक्टिविटी, वो कैसी एक्टिविटी करता है, कब उठता है, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर पर्सन क्या है, हाइपर एक्टिव है, तो हाइपर एक्टिव में मतलब हम उसकी एक्टिविटी में क्या देखते हैं, हाइपर एक्टिविटी एंड स्टीरियोटाइपिज्म। अगर पर्सन क्या है, हेल्दी है, तो क्या होगा, वो उसको अगर कोई काम दिया जा रहा है कि आपको ये काम 10 मिनट में करना है, तो क्या करेगा, 10 मिनट के अंदर उस काम को ख़त्म कर देगा। बट अगर मेंटली रूप से पर्सन क्या है, अनहेल्दी है, उसकी एक्टिविटी देखते हैं, अगर हाइपो एक्टिव दिख रहा है पर्सन, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है पर्सन के अंदर। अब हाइपो एक्टिव में डिप्रेशन वाला पर्सन क्या करता है, अगर हम उसको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि आपको 10 मिनट में ये काम करना है, तो इतना स्लो काम करता है या उसकी एक्टिविटी इतनी स्लो होती है कि वह जो 10 मिनट का काम है उसको वो 2-3 घंटे के अंदर करता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, जो हमने एक काम दिया है पर्सन को 10 मिनट करने के लिए कि आपको ये काम 10 मिनट में करना है, तो अगर पर्सन में क्या है, हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिव पर्सन है, तो क्या करेगा, 2 मिनट में वो काम कंप्लीट कर लेगा। बट कंप्लीट तो नहीं करता है, कोशिश कंप्लीट करने के लिए जाता है, बट वो इतना उसका जो फोकस होता है एक चीज़ों पे नहीं होता है, वो आधा अधूरा काम करेगा फिर छोड़ देगा और बहुत तेज़ी से करेगा। मान लो एक बार बर्तन धुल दिया गया, तो वो बार बार उन्हीं बर्तनों को धुलेगा, तो बिना पर्पज के, तो हाइपर एक्टिव हुआ। नेक्स्ट क्या है, स्टीरियोटाइपिज्म। स्टीरियोटाइपिज्म में हम क्या देखते हैं, पर्सन का पॉस्चर देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। अगर हेल्दी पर्सन है तो वो लगातार 10 घंटे तक तो नहीं खड़ा रह सकता, बट अगर अनहेल्दी पर्सन है, मेंटली इल पर्सन है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू 10-15 घंटे एक ही पोजीशन में रहेगा। हाथ ऊपर किया तो 2-3 घंटे तक हाथ ऊपर करके ही रखेगा। अगर वो खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वो क्या करेगा, 2-3 घंटे तक स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहेगा। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं क्या है, पर्सन हेल्दी है या अनहेल्दी है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, स्पीच। स्पीच में हम क्या देखते हैं, साउंड और स्पीड को देखते हैं। साउंड देखेंगे और स्पीड को देखते हैं। साउंड में क्या देखते हैं कि पर्सन क्या है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, उसका साउंड और उसका साउंड का स्पीड क्या है, नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। अगर साउंड क्या है, इंक्रीज साउंड है उसका, मान लो कि उसके बगल में कोई पर्सन बैठा है,
तो वो बहुत तेज़ी से बात करेगा, तुम्हारा नाम क्या है, बहुत तेज़ी से पूछ रहा है। तो फिर क्या, इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, आपके बगल में, जस्ट बगल में क्या है, कोई पर्सन बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसका साउंड जो होगा वो नॉर्मल साउंड से भी पूछ सकता है। बट अगर अनहेल्दी पर्सन है तो वो ऐसा नहीं करता है, वो बहुत लाउड वॉइस में उससे पूछता है। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज साउंड रहता है, जो किसमें देखने को मिलता है, मैनिया में। इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर पेशेंट बहुत चिल्ला के बात कर रहा है, उसके जस्ट बगल में कोई पर्सन बैठ रहा है और वो बहुत ज़्यादा साउंड या बहुत तेज़ लाउड वॉइस में उससे बात कर रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो क्या है, उसको मैनिया की कंडीशन है। अगर डिक्रीज साउंड है, वो बहुत स्लो बोल रहा है कि उसके बगल वाला पर्सन भी नहीं सुन पा रहा है, तो उसमें क्या है, डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीड। स्पीच के अंदर दूसरा क्या देखेंगे, स्पीड, इंक्रीज स्पीड एंड डिक्रीज स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड हम देखेंगे स्पीड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो इसमें क्या देखेंगे, स्पीड क्या है पर्सन की, अगर मान लो कि उसको कुछ कहना है तो इतना तेज़ या इतना फास्ट, अगर पर्सन हेल्दी है तो नॉर्मली बोलता है कि क्या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट होता है। बट अगर मेंटली इल पर्सन है तो इन सारी चीज़ों को या फिर वो बहुत स्लो बोलेगा या बहुत फास्ट बोलेगा। अगर बहुत स्लो बोलता है तो डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है, और बहुत फास्ट बोलता है तो मैनिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूड एंड अफेक्ट के बारे में। मूड एंड अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इमोशन। इमोशन देखते हैं तो क्या है, इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट देखते हैं क्या होता है, इमोशन क्या है। इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर पर्सन का इमोशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो पर्सन क्या है, हेल्दी है। अगर क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या है, अनहेल्दी है। देखो एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ आप लोग को। अगर पर्सन क्या है, सैड सिचुएशन है, मतलब किसी की डेथ हो गई है, तो पर्सन वहाँ पे क्या करेगा, उसका इमोशन क्या होगा, सैड होगा, तो क्या होगा, हेल्दी है। अगर सैड सिचुएशन में पर्सन का इमोशन सैड होगा तो क्या होगा, हेल्दी होगा। अगर सैड इमोशन है, सैड सिचुएशन है, किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, हंसेगा, तो क्या है, मेंटली रूप से अनहेल्दी है पर्सन। अगर क्या है, कोई पर्सन हेल्दी है तो कहीं जाता है, किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे जाता है, तो वो उसका इमोशन क्या होगा, सैड होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या है, पर्सन हेल्दी है। लेकिन अगर जो मेंटली इल पर्सन है, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, खुश हो रहा है, तो उससे क्या पता कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, अनहेल्दी है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उसका इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा है। इससे भी हम पता करते हैं पर्सन मेंटली हेल्दी है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑग्निटिव फंक्शन, मेमोरी। मेमोरी में हम क्या देखते हैं पर्सन का, कि उसको 2 दिन पहले की बातें, 1 हफ्ते पहले की बातें या 1 महीने पहले की बातें क्या है, वो रिकॉल कर पा रहा है या नहीं, मतलब याद है या नहीं उसको। तो इससे भी पता करते हैं। अगर उसको 2 दिन पहले की बातें नहीं याद है तो क्या है, चीज़ों को भूल रहा है, मतलब मेंटली इल है। एमनेशिया की कंडीशन हो सकती है उसके अंदर, या रिट्रोग्रेड एमनेशिया। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है कि पीछे का वो क्या करता है, भूल जाता है, बट जो 10 दिन पहले की बातें रहती है उसको याद रखता है। एंट्रोगेट में क्या होता है, अभी जो 3 दिन पहले की बातें वो भूल जाता है, और जो पीछे की बातें रहती हैं 3 दिन पहले, 10 दिन पहले की बातें रहती है, उसको याद रहती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन में मेमोरी के बारे में देखते हैं कि पर्सन रिकॉल कर पा रहा है या नहीं मेमोरी को। तो मेमोरी में हम क्या, अगर रिकॉल कर लेता है वो प्रॉपर 1 साल पहले, 2 साल पहले की बातें उसको क्लियर याद है, उसका सब कुछ उसको क्लियर याद है, तो उससे हम पता करते हैं कि पर्सन क्या है, उसका मेमोरी अच्छा है। नेक्स्ट क्या है, अगर वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, 10 दिन पहले की बातें वो भूल गया, तो उससे हम पता करते हैं कि पर्सन का मेमोरी क्या है, मेमोरी सही नहीं है। तो अगर वो रिकॉल नहीं कर पा रहा चीज़ों को, उसको याद नहीं है पीछे की चीज़ें, तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एमनेशिया कंडीशन हो सकती है, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, एंट्रोग्रेड एमनेशिया हो सकता है। मतलब ये एमनेशिया के ही टाइप्स हैं। एमनेशिया मतलब भूल जाना, रिट्रोग्रेड मतलब 1 साल पहले की बातें भूल जाना, और 1 साल पहले जो अंदर की बातें हैं, मान लो 1 ईयर है तो यहाँ की बातें वो क्या किया है, पहले की बातें भूल गया है, लेकिन जो 1 साल के अंदर जो भी घटना हुई है उसको याद है। एंट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जो 1 साल के अंदर जो भी चीज़ें हुई है वो भूल गया, और जो 1 साल के बाद है सारी चीज़ें उसको याद है। और क्या हो सकता है, डिलीरियम डिलीरियम भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर ही दूसरा हम देखेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या देखेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं पर्सन
कि उसको जो उसके खुद के बारे में और जो उसके पास जो भी इन्वायरमेंट में आसपास का चीज़ें हैं उसको वो याद है या नहीं है। जैसे क्या है, टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम में हम पूछेंगे, टाइम के बारे में पता करेंगे। अगर उसको पता है टाइम क्या है, टाइम कितनी है, तो हेल्दी है। अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सा समय कौन सा हुआ है, दोपहर है या सुबह है या शाम है, तो वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, मेंटली अनहेल्दी है। अब हम देखेंगे प्लेस। प्लेस में हम पूछेंगे पर्सन से, तुम कहाँ हो इस टाइम। अगर वो अपने घर पे है, तो अगर मेंटली हेल्दी है तो बोलेगा मैं अपने घर पे हूँ। अगर मेंटली अनहेल्दी है तो क्या बोलेगा कि मैं जंगल में हूँ। अपने घर पे रहते हुए वो बोलेगा मैं जंगल में हूँ। तो रिकॉल नहीं कर पा रहा, चीज़ों को पता नहीं कर पा रहा है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं पर्सन मेंटली हेल्दी है या नहीं है। पर्सन, मान लो उसका भाई है, पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो उसको पहचानने से इनकार कर रहा है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तो उससे वो क्या होगा, मेंटली अनहेल्दी। अगर वो बोल सकता है कि हाँ तुम मेरे भाई हो, तो उसको प्रॉपर वो चीज़ें क्या है, याद हैं, तो वो क्या है, अनहेल्दी है, हेल्दी है। तो इन सारी चीज़ें से भी हम पता कर सकते हैं कि पर्सन, अगर टाइम, प्लेस, पर्सन, अगर उसको प्रॉपर तरीके से वो रिकॉल कर पा रहा है तो क्या है, हेल्दी है। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहा है तो अनहेल्दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर अटेंशन। तीसरा हम देखेंगे अटेंशन। अटेंशन में हम क्या देखते हैं, फोकस ऑन स्टिमुलस। फोकस ऑन स्टिमुलस। अगर पर्सन क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, लंबे समय तक फोकस कर रहा है, तो क्या है उसका, मान लो हम इससे क्या कर रहे हैं, कुछ कोई भी चीज़ हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हम कि मैंने बोला कि उसको मैंने 3 पेन दिखाया या फिर कुछ नंबर दे दिया, उसके सामने मैंने कुछ वर्ड बोला, 4, 5, 6, 7, मान लो ये वर्ड बोला। तो अगर फिर मैंने उसे तुरंत पूछा पर्सन से कि मैंने अभी क्या बोला है, तो अगर 4, 5, 6, 7 पर्सन ने प्रॉपर क्या किया, जो मैंने बोला वो नंबर बता दिया, तो उसका क्या था, अटेंशन अच्छा है। अगर वो इन सारी चीज़ों को ना बोल के 6, 5, 4, 3 बोल रहा है, तो उसका अटेंशन सही नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। तो या फिर हम इससे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ दिखाते हैं या कोई भी पिक्चर दिखाते हैं, फिर पूछते हैं, तो वो उसको अगर प्रॉपर तरीके से बता रहा है तो उसका अटेंशन क्या है, सही है। अगर नहीं बता रहा है तो उसका अटेंशन सही नहीं है, या वो उसका गुड अटेंशन नहीं है, या वो फोकस नहीं कर पा रहा है स्टिमुलस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे थॉट। तीसरा इसी के अंदर देखेंगे थॉट। थॉट में हम देखेंगे पर्सन का किसी को लेके थॉट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव थॉट होगा तो पर्सन क्या करेगा, इसमें क्या आता है, डिल्यूजन। पहले देखते हैं इसमें क्या आता है, डिल्यूजन आता है, फोबिया। देखो अगर पर्सन का थॉट क्या है, अच्छा है, सही है, तो क्या होगा, उसका थॉट लोगों को लेके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पर्सन मेंटली इल है तो क्या होगा, उसके अंदर डिल्यूजन की कंडीशन हो सकती है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव। फिक्स्ड फॉल्स बिलीव मतलब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, नेगेटिव थॉट होगा उसका चीज़ों को लेके। ठीक है, फोबिया, वो डर जाएगा, उसको छोटी छोटी चीज़ों से डर लगेगी। तो उसका थॉट क्या है पर्सन का, अगर वो हेल्दी है तो उसका पॉजिटिव थॉट होगा। ठीक है, डिल्यूजन और फोबिया की कंडीशन नहीं होगी, वो चीज़ों को लेकर पॉजिटिव सोचेगा, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता है। बट अगर पर्सन का थॉट क्या है, क्या है, एबनॉर्मल है, तो उसके अंदर डिल्यूजन और फोबिया की कंडीशन हो सकती है। उसको लगेगा कि हर कोई मुझे मारना चाहता है, मेरे खाने में जहर है, तो उसको ऐसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जजमेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, जजमेंट। जजमेंट में हम क्या देखते हैं, अ सर्टेन सिचुएशन गिवन टू पेशेंट एंड assess response। इसमें जजमेंट में हम क्या पता करते हैं पर्सन का,
अ सर्टेन सिचुएशन गिवन टू पेशेंट एंड असेस रिस्पॉन्स। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक सिचुएशन देते हैं कि मान लो एक क्वेश्चनिंग करते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे अगर कहीं पे आग लगी हुई है, आपके घर के पास में आग लगी हुई, तो आप क्या करेंगे। तो पर्सन अगर क्या करता है, जवाब देता है कि मैं चिल्लाऊंगा और पानी से आग बुझाने की कोशिश करूंगा और सबको बुलाऊंगा चिल्लाकर। तो ये क्या होगा, गुड जजमेंट है। क्या हम इसे डिसाइड करेंगे, गुड जजमेंट है। इसे क्या पता होता है कि पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है। बट अगर क्या होता है, अगर आप बोलते हैं कहीं पे आग लगी हुई है और क्या है, आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, तो पर्सन क्या करेगा, आग लगी हुई तो वहाँ पे जाके पेट्रोल डाल देगा, तो आग और बढ़ जाएगी। इससे हम पता कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, अनहेल्दी है। तो इसे भी हम पता कर सकते हैं, जजमेंट के थ्रू भी क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि पर्सन जजमेंट सही ले पा रहा है या नहीं। अगर वो क्या कर रहा है, आग को बुझाएगा, पानी फेंकेगा, लोगों को चिल्ला के बुलाएगा, तो क्या है, उसका जजमेंट सही है। अगर पर्सन क्या है, अनहेल्दी है, तो क्या करेगा, जाके पेट्रोल मार देगा या डीजल दे दे गिरा देगा ताकि आग और बढ़ जाए, तो वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है सही। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पर्सन का क्या है, मेंटल हेल्दी है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इनसाइट। इनसाइट में हम क्या देखते हैं, अवेयरनेस, सेल्फ, मेंटल कंडीशन। देखो हम क्या इनसाइट में हम क्या देखते हैं कि पर्सन क्या है, सेल्फ की मेंटल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में अवेयर है या नहीं, इसे भी हम पता कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है या नहीं है। अगर क्या है, अगर पर्सन क्या बीमार है, बहुत बीमार है, उस तो कह रहा है, उसको पता होते भी वो कह रहा है मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो इससे हम पता कर सकते हैं ना पर्सन की इनसाइट क्या है, सही नहीं है, मतलब वो अवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ। अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी है, तो वो बोलेगा हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वो ईजिली एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसको वो चीज़ें पता है, अवेयर है वो अपने प्रॉब्लम को लेकर। तो इससे हम पता करते हैं कि पर्सन क्या है, हेल्दी है। तो इनसाइट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि पर्सन का जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन, वो अच्छा है या नहीं है, पर्सन हेल्दी है या इल है, तो इनसाइट के थ्रू भी हम पता करते हैं। तो अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम जितने भी कंपोनेंट पढ़े हैं, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं पर्सन हेल्दी है या नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कंपोनेंट के बारे में, जो भी हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बिहेवियर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, स्पीच के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, मूड एंड अफेक्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव फंक्शन के डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, अटेंशन, थॉट, कॉन्शियसनेस और क्या मेमोरी के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जजमेंट एंड इंसाइट के डिसऑर्डर के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।